हेलो दोस्तों, आप लोग का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 का, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा यूनिट है क्लास 11th में, ठीक है, 11 यूनिट है। कितना? 11 यूनिट नंबर है इसका। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन केवल पढ़ना है थ्री डायमेंशनल के बारे में। तो हम लोग 2D पढ़ चुके हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल पढ़ चुके हैं। इसमें लेंथ आता है और क्या आता है, ब्रेथ। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखिए फिगर के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। देखिए फिगर, तो ये आ गया एक, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो ये हमारा है वाई और ये हमारा है एक्स और ये हमारा है जेड। तो इसे काट कर अब हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर ऐसे। तो ये था हमारा एक्स, ये था हमारा वाई, ये था हमारा जेड, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चैप्टर में कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है। तो देखिए इसमें ये पता करना है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड। अब आप लोग को पता होगा कि एक्स एक्सिस पर वाई और जेड का वैल्यू क्या होता है। जैसे ऑन दी एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वाई जीरो। तो सबसे पहले हम लोग जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले एक्स वाई फिर जेड। तो सबसे पहले एक्स हमारा यहाँ पर है, एक्स ही, और एक्स एक्सिस पर वाई और जेड है, ठीक है, ऑन दी एक्स एक्सिस। तो वाई भी जीरो और जेड भी जीरो, ये कंप्लीट। अब ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर पूछ दिया तो वाई एक्स क्या होगा, इसमें एक्स हमारा जीरो रहेगा और वाई का वाई और जेड जीरो। और ऑन दी जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के बारे में अगर पूछ दिया तो एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड का जेड। तो ये है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है इसके आगे ऑक्टेंट्स के बारे में, ठीक है। ऑक्टेंट्स बहुत आसान है, ऑक्टेंट्स भी उतना रटना नहीं है कि जैसे आ गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, जैसे 3 4 6, तो ये पूछ देगा इस ऑक्टेंट का नाम क्या है। इस ऑक्टेंट का नाम लिखने के लिए चलिए अभी ट्रिक के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए देखिए ऑक्टेंट्स, यहाँ एक्स रह देते हैं, यहाँ वाई और यहाँ जेड। ऑक्टेंट्स मतलब 8, ऑक्टेंट्स का टाइप 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है, अच्छी तरह से अगर समझते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए आप लोग ये जानते हैं होंगे, ठीक है, ये वाई ये एक्स और ये सॉरी ये एक्स ये वाई वाई डैश एक्स डैश। क्या यहाँ तक कंप्लीट है? तो देखिए इसके आगे क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, प्लस दोनों, और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस दोनों, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो आप लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव, वाई भी क्या है, पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स नेगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। कंप्लीट है यहाँ तक। अब और हमको तो चाहिए, तो और लाने के लिए हम लोग फिर इसी का डबलिंग कर देते हैं, सेम उसी तरह। एक बार हो गया, 1 बार हो गया, एक बार और करते हैं। तो एक बार वैसे नहीं कीजिए, हटाइए, फिर इसी को डबलिंग कर दीजिए, ठीक है। इसको एक बार यहाँ प्लस उतार दीजिए, फिर एक बार यहाँ नेगेटिव, फिर एक बार नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव। ये है ट्रिक, ठीक है। अब इसमें भी वही कीजिए, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। क्या कंप्लीट है यहाँ तक। फिर अब आ जाता है फोर्थ जेड में। जेड में आप पहले 4 पॉजिटिव कर दीजिए और 4 नेगेटिव इक्वल। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे किए। सबसे पहले 1 2 3 4, 4 तक एक्स और वाई क्या लाएं इससे, और इसका डबलिंग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका डबलिंग कर दिए यहाँ पर, और फिर इसका डबलिंग कर दिए यहाँ पर। अब फिर जेड ये आ गया। अगर ऐसे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डबलिंग नहीं कीजिए, आपके लिए वो भी अच्छा है। चलिए मैंने डबलिंग नहीं किया, ठीक है। देखिए यहाँ तक रहने देते हैं, यहाँ तक हम किए, कैसे समझ आ गया। फिर हमको यहाँ से भरना है, फिर यहाँ से आप कीजिए, एक्स हमारा क्या है,
पॉजिटिव, वाई क्या है पॉजिटिव, फिर एक्स हमारा क्या है नेगेटिव, फिर वाई क्या है पॉजिटिव, फिर जेड फिर ये क्या है दोनों नेगेटिव, फिर इसमें प्लस माइनस, क्या वही चीज़ आ गया, डबलिंग हुआ है ना। तो डबलिंग कीजिए या ऐसे कीजिए जैसे भी आपको मतलब जेड में आप कर दीजिए 4 को प्लस 4 को माइनस, तो ये है हमारा ऑक्टेंट्स। अब इसमें अगर कोई भी डिजिट आ गया, ठीक है, जैसे -3 6 -4, इस ऑक्टेंट का नाम बताइए। तो देखिए -3 माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस किस में है 6 ऑक्टेंट्स में, ठीक है, इसका नाम 6 ऑक्टेंट्स हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है, नेम, ठीक है, नेम ऑफ ऑक्टेंट्स, तो नेम ऑफ ऑक्टेंट्स -4 -6 -3, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, -3 4 6, 3 क्वेश्चन, 4 5 -6। इसमें आप लोग देखिए क्या होगा कि फर्स्ट में इसका आंसर क्या होगा, इसका तो देखिए तीनों नेगेटिव है, तो तीनों नेगेटिव किस में है ये, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 7 ऑक्टेंट्स, ठीक है, 7 ऑक्टेंट्स, तो मतलब इसका नाम ही वही है, ऑक्टेंट्स का टाइप था 8, तो ये 7 ऑक्टेंट्स में पाया जा रहा है। अब देखिए क्या 2, तो माइनस फिर माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका क्या चीज हो जाएगा 2, ठीक है, सेकेंड ऑक्टेंट्स। अब इसका क्या चीज हो जाएगा, इसका क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा 5th ऑक्टेंट्स। तो ऐसे आप लोग को एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तो इससे आपका ये इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था याद करने का, ये रटने उठने का विधि आप लोग नहीं अपनाइए, बस तरीका अपनाइए कि कैसे हुआ। आप लोग भी डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, ये क्या आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, तभी आपका बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। तो देखिए आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला, आप लोग जानते ही होंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर भी उन दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा जिनको ये वीडियो सख्त जरूरी है। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला इसमें हमको पढ़ना है, लेकिन में हम लोग क्या जान चुके हैं, क्या जैसे डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट है 2 4 6 2, तो इसका कैसे कर रहे थे, डिस्टेंस d इज इक्वल टू रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे थे। तो अब इसमें एक और बढ़ जाएगा क्या z, क्योंकि इसमें क्या हम लोग का है ये 2 डायमेंशनल के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 3 डायमेंशनल हो गया, जिसके कारण यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे इसका 3 डायमेंशनल में हम लोग का जो डिस्टेंस फार्मूला है ये आएगा, पर आपको आपके पास दे दिया रहेगा कि 6 और फिर यहाँ पर दे दिया 4। अब इसका डिस्टेंस ये पॉइंट ये बी पॉइंट, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस पूछ देगा तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा कैसे, x1 पता है y1 पता है और z1 पता है, x2 y2 z2, तो यही तो इसमें खेला है। तो ऐसे भी आप लोग का आंसर बन जाएगा, क्योंकि आप लोग ये बना चुके हैं तो अब हमको बनाने का जरूरी नहीं है बस, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद ही बना सकते हैं, बहुत ईजी है। x2 माइनस x1, तो हमारा x2 जिसे भी आप मान सकते हैं, तो x2 इधर वाला हमको बेहतर रहेगा, क्योंकि इधर x1 y1 z1 ही मानना पड़ेगा। x2 इधर 6 है, ठीक है, x2 और y2 क्या है और z2 क्या है 4, y2 2 z2 4, और इसमें x1 और इसमें y1 इसमें z1, तो आपके पास वैल्यू है, आप खुद ही बना सकते हैं पुट करके। देखिए ये कंप्लीट है। अब देखिए
कि आपके बुक में ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ऐसे क्या होंगे ही क्वेश्चन। ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। तो इसमें रेक्टेंगल इसमें क्या है हम लोग को कि पूछ दे दिया है वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स 6 0 7 4 6 8 3 6 9 ऐसे दे दिया रहेगा। ऐसा होगा नहीं लेकिन दे दिया रहेगा क्योंकि डाटा उसमें चेंज है। तो ऐसा रहेगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये होता है एच और ये होता है मेरा पी, ये होता है हमारा बी। तो इसमें हम लोग को क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल कर स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा और इसके स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो हमारा यह है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। तब हम इससे कह सकते हैं कि जो ये वर्टेक्स है ये रेक्टेंगल का ही वर्टेक्स है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे भी आते हैं कि वर्टेक्स आपका दे दिया 6 3 4 4 6 9 ए और बी 6 7 8 और ये सी पॉइंट। तो ये बोल दिया आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोलेसिस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल। तो आप लोग देखिएगा कि डिस्टेंस जब इसका निकालिएगा और इसका निकालेगा, इसका निकालेगा और ये इक्वल आ जाए, ठीक है, क्या इक्वल, तो आप हाँ बोल सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है सो आइसोलेसिस ट्रायंगल का है, ठीक है, आइसोलेसिस ट्रायंगल। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे आपके पास ये दे दिया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में वर्टेक्स आपका दे दिया 6 4 2 6 9 4, ठीक है, 4 3 2 0 0 6। तो इसमें क्या है कि आपका अगर ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल आ जाए और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल आ जाए तब ये बोल सकते हैं कि जो वर्टेक्स है वो पैरेललोग्राम का है। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपके बुक में है इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये सभी है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें हम लोग क्या पढ़े, पहला 3 डायमेंशनल समझे कि कैसे है, क्यों होता है 3 डायमेंशनल, लेंथ ब्रेथ और हाइट में ही होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स के बाद पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के बाद ये सभी का हम कैसे निकालेंगे, आइसोलेसिस ट्रायंगल आपकी बुक में दिया हुआ होगा, आइसोलेसिस ट्रायंगल, रेक्टेंगल और फिर ये पैरेललोग्राम, ये सभी दिया हुआ रहेगा। वहाँ पर पूछा होगा कि वर्टेक्स दिया होगा और पूछ दिया होगा कि क्या ये वर्टेक्स पैरेललोग्राम के हैं, रेक्टेंगल के हैं, आइसोलेसिस ट्रायंगल के हैं। तो ऐसे, तो देखिए ये आसान चैप्टर था। और अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में।